NC में हैं। जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के 6 साल स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे हैं, ताकतवर तरीन शख्स रहे हैं और इनके इक़्तिदार में होते हुए यानी इनके आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के 5 वज़राए आज़म बदले हैं। वालेकुम जी, मैं बिलाल अब्बासी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में 6 साल ताकतवर तरीन ओहदे पर रहने वाला शख्स जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब आजकल ख़बरों की ज़ीनत हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो फ्रांस के शहर NC में है। जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के 6 साल स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे हैं, ताकतवर तरीन शख्स रहे हैं और इनके इक़्तिदार में होते हुए यानी इनके आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के 5 वज़राए आज़म बदले हैं। ये जो जनरल बाजवा साहब के पास एजाज़ भी हासिल होगा कि उन्होंने 5 वज़राए आज़म को बदला है। जनरल बाजवा साहब की गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो जो शख्स था उसने बड़ी बिलो द बेल्ट बातें भी की जनरल बाजवा साहब के साथ। आपको बताते हैं, जनरल बाजवा साहब फ्रांस के शहर NC में मौजूद थे। जनरल बाजवा साहब फ्रांस में क्या कर रहे हैं? जनरल बाजवा साहब अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए वहां गए। उनकी मिसेस भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनकी बहू भी हैं। स्विट्ज़रलैंड के साथ ये जिस जगह पर मौजूद थे जनरल बाजवा साहब NC में, वहाँ पर बैठे हुए थे तो एक शख्स आता है जो बज़ाहिर उसकी बातों से लगता है कि वो अफ़गानिस्तान का है और पश्तो में वो पश्तो स्पीकिंग है। उसने जो पहली 2 गालियां हैं जनरल बाजवा साहब और उनकी मिसेस बैठी हैं वो उर्दू में दी, वो हम समझ सकते हैं। उसके बाद जो उसने बातचीत की वो टोटली पश्तो में थी और ये दिख रहा था और ये समझ सकते थे कि वो अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है। उसने जनरल बाजवा साहब से कहा, आप आर्मी चीफ़ हैं? जनरल बाजवा ने उनसे कहा, नहीं, मैं आर्मी चीफ़ नहीं हूँ। उसके बाद जनरल साहब उसे कहते हैं कि आप वीडियो ना बनाएं, मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के 6 साल स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे, प्रोटोकॉल होता था। जब वो घर से निकलते थे तो 40 मिनट पहले रूट्स लग जाते थे और रोड्स क्लियर हो जाती थी कि आर्मी चीफ आ रहे हैं। वो रोड्स पे बैठे हैं, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहूँगा जनरल बाजवा साहब को कि उस शख्स ने इंतहाई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा साहब ने आगे से रिएक्ट नहीं किया क्योंकि पढ़े लिखे शख्स की कुछ निशानियां भी होती हैं कि जाहिल के साथ जाहिल नहीं बन जाना चाहिए। वो उसके बाद कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है क्योंकि वहाँ पर वो अकेले थे, उनके साथ मिसेस थी। और हमारी जो रवायात हैं पाकिस्तान की हों या अफ़गानिस्तान की हों, ख़ातून के सामने ऐसे नहीं किया जाता जैसे उस शख्स ने किया है। जनरल बाजवा साहब को उसने गालियाँ भी दी और उनका पीछा भी किया, उनको चेज़ भी किया और उनको ये कहता है कि आपने अफ़गानिस्तान का अमन तबाह किया, आप ज़िम्मेदार हैं इसके। जनरल बाजवा साहब उसको कहते हैं कि आप मेरी वीडियो ना बनाएं, मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर वो अपने जो अल्फाज थे नाजेबा वो कहता रहा। जनरल साहब और उनकी मिसेस आपस में बातचीत करते रहे। फिर वो जब चले तो उनको चेज़ करने की भी एक कोशिश की गई। नाज़रीन, जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो एक बड़ी वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसको शेयर किया। वो मेरे ख्याल में गुज़श्ता रोज़ मैंने देखा था 4.5 मिलियन के लगभग लोग देख चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर बड़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, जो हमें बज़ाहिर पाकिस्तानी खुशी का इज़हार नहीं करना चाहिए। हमारे साबिक सिपाही सालार हैं, उनके साथ अगर ऐसा उनकी इंसल्ट हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। वो बड़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं और ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर्स भी कर रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके जो लीडर थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन पर जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं। जनरल बाजवा उनको इक़्तिदार में लेकर आए, उनको हुकूमत बना के दी, उनको सेनेट में अक्सरियत दी, उनको पार्लिमान में अक्सरियत दी। जनरल बाजवा को जब इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी तो तब भी उनके मफादात थे, वो तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन देने को तैयार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे कुछ लोग बुरा ना मान जाएं, बसद एहतराम इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा कौम के बाप हैं, कौम के बाप हैं।
یہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب 1 سال پہلے سے الزامات لگا رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت جو ہے وہ امریکہ کی سازش سے گری، پھر حسین حقانی پر آئے، پھر وہ رانا ثناء اللہ پر آئے، پھر وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران پر الزامات لگانا شروع کر دیے، پھر محسن نقوی، پھر اس کے علاوہ لندن پلین میاں۔ جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ان کی ایک تقریر پچھلی تقریر کے ساتھ نہیں ملتی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مجھ پہ تنقید ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن آپ عمران خان صاحب کی ایک تقریر کو دوسری تقریر کے ساتھ ملا کر دیکھیں، نہیں ہوگی، ہر میں نئی بات کہتے رہے۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ووٹنگ ہونی تھی، وہ کہہ رہے تھے میرے پاس ایسی پرچی ہے، ایسا پتہ ہے، میں کھیلوں گا۔ وہ ایم کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، جنرل باجوہ ان کو نہیں توڑ سکے۔ جنرل باجوہ نے ان کو پنجاب میں حکومت بنوا کے دی۔ پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے، مونس الہی صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہا، لیکن وہ اس پر ابھی بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے جو لیڈر تھے عمران خان صاحب، انہوں نے 24-25 کروڑ کی جو آبادی والا ملک ہے ان کے باپ قرار دے دیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو۔ لیکن جنرل باجوہ صاحب کو ابھی یہ احساس ہوا ہوگا، کیونکہ 30 سے زیادہ عرصہ انہوں نے ملٹری میں گزارا، ظاہرہ کافی عرصہ انہوں نے پروٹوکول میں بھی دیکھا، اور ان کو دیکھا کہ کیا ہوتی ہے غریب کی زندگی۔ لیکن آپ کے پاس تو اربوں روپے ہیں، لیکن جو پروٹوکول کے بغیر ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ نواز شریف صاحب جہاں لندن میں رہتے ہیں، وہاں پر لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، انتہائی نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر میاں نواز شریف صاحب بھی برداشت کرتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جنرل باجوہ صاحب کی ایک اور جس کو اپنی زبان میں ہم اردو میں اشارہ کہتے ہیں، سگنل کراس کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ، وہاں پر بھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ طویل عرصے بعد جنرل باجوہ صاحب کو اس بات کا احساس تو ہوا ہوگا کہ جو عام شخص کی زندگی ہے وہ بغیر پروٹوکول کے کیسے ہوتی ہے، اس کو کن کن مسائل کا اور کن کن لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔